मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पहुंचे सीएम धामी एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। जनवरी के आखिरी सप्ताह में हो सकता है विधानसभा सत्र। सामान्य नागरिक संहिता से जुड़ा बिल लाएगी धामी सरकार। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक भी होगा पेश। अनुच्छेद 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया स्वागत। अब पीओके के आखिरी कांटे को भी निकाले सरकार। इस काम में पूरा देश है साथ। कड़ाके की ठंड से ठिठुरने लगा प्रदेश। बर्फबारी से सफेद चादर में ढके पहाड़। चोपता, औली, हर्षिल समेत सभी हिल स्टेशंस पर हुआ स्नोफॉल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया था, जिसमें सभी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अपने क्षेत्र के निरीक्षण कर टूटी फूटी सड़कों को रिपेयर कर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। उस आदेश का पालन करते हुए जशपुर नगर पालिका के आदिवासी अधिकारी शाहिद अली ने नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का प्रयास किया। सरकारी बजट की कमी के चलते मात्र 5 किलोमीटर सड़कें ही गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। आदिवासी अधिकारी शाहिद अली का कहना है कि जल्द बजट पास हो जाएगा, जिसके बाद सड़क का काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए, खबर आपको जसपुर से बता रहे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया है, जिसमें सभी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अपने क्षेत्र के निरीक्षण कर सभी टूटी फूटी सड़कों को रिपेयर कर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने सहारनपुर रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने देखा कि इन क्षेत्रों में दुकानों के पास पार्किंग पर्याप्त नहीं है, जिससे कई वाहन सड़क या फुटपाथ पर खड़े किए जाते हैं। हालांकि एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले में सुधार को लेकर व्यापारियों से बात की और शहर कोतवाली पुलिस को व्यवस्था सुधारने की हिदायत भी दी। समिट इतने अच्छे से हुई, जिसमें यातायात व्यवस्था बड़ी अच्छी रही और लोगों ने सराहा। उसका कारण एक ये था कि उस दौरान शहर के जो मेन मार्ग हैं, जहां पर यातायात बाधित होता है, वहां के अस्थायी अतिक्रमण को सभी विभागों ने मिलकर हटा दिया था। अब ये पुनः चूंकि इतना सुंदर शहर को बनाया गया इन्वेस्टर समिट के बाद और अतिक्रमण भी हटा, तो जो अस्थायी अतिक्रमण है वो फिर से दोबारा न लगे, जिससे हमें थोड़ा सा जाम में राहत मिले। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारीगण हैं, जिनकी दुकानें ऑन रोड हैं, लेकिन उनका पार्किंग की जगह नहीं, तो हमारी कहावत है कि 30, 35, 40 व्यापारी मिलकर जो क्लस्टर्स में एक एक यातायात मित्र जो हम उनको उपलब्ध कराएंगे, उसको वो व्यवस्था में सहयोग करें उनके, और जो भी उसका नॉमिनल पेमेंट होता है व्यापारीगण खुद करें। इसी चीज़ का सहयोग लेने के लिए ऐसे यातायात मित्र को जगह जगह नियुक्त करने के लिए जो यातायात व्यवस्था में सहयोग करें, और साथ ही साथ अस्थायी अतिक्रमण जिसके कारण जो है बहुत सारे पॉइंट्स पर दिक्कत आती है, वो दोबारा न लगे, इसीलिए सभी थाना प्रभारी को रूट वाइज बुलाकर उसको उन चीजों। तो देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने सहारनपुर रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने देखा कि इन क्षेत्रों में दुकानों के पास पार्किंग पर्याप्त नहीं है, जिससे कि कई वाहन सड़क या फुटपाथ पर खड़े किए जाते हैं। हालांकि एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले में सुधार को लेकर व्यापारियों से भी बात की है और आपको बता दें, शहर कोतवाली पुलिस को व्यवस्था सुधारने की हिदायत भी दी गई है देहरादून एसएसपी द्वारा।
रुड़की कोर्ट परिसर में युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवती को अस्पताल लाया गया, जहां काफी मशक्कत के बाद उसकी जान बचाई गई। मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के रोलाहेरी गांव का है, जहां युवती के साथ 20 सितंबर 2023 को दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद 9 नवंबर को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। युवती ने 4 माह के गर्भवती होने पर गर्भपात कराने की एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट में तारीख चल रही थी और इसी बीच युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया। इलाज के बाद युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है। कि वो कोर्ट गई थी अपनी गवाही देने और वहाँ पे वो बेहोश हो गई। मेरे पास लाया गया, मैंने इलाज शुरू किया। पता लगा मुझे कि महिला ने जहर खाया था। जहर खाने के बाद हमने नली डाली, उसकी सफाई करी है, गैस्ट्रिक लेवाज हमने किया और जब मेरे पास आई थी तो पल्स उसकी फील नहीं हो रही थी। अभी स्टेबल है, ठीक है पहले से। हमारे यहाँ जैसा कि बताया है महिला ने कि गर्भवती भी है, तो हमारे यहाँ जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भी चेकअप कर लिया गया है और इसके बाद जो ज़रूरी इलाज है वो हमारे अस्पताल में इसको दिया जा रहा है। हरिद्वार में पार्किंग संचालकों की गुंडागर्दी एक बार फिर सामने आई है। यहां रोडी बेल वाला पार्किंग संचालकों और यात्रियों के बीच झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक हाथ में डंडे लिए नजर आ रहे हैं। वीडियो में यात्री पार्किंग के कर्मचारियों पर यात्रियों से मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि झगड़ा पैसों को लेकर हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। पुलिस चौकी इंचार्ज ने बताया कि दोनों पक्षों को बुलाया गया और दोनों का शांति भंग की धाराओं में चालान काट दिया गया है। उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री धाम से मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में भी लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे स्थानीय काश्तकारों ने राहत की सांस ली। बता दें कि इस क्षेत्र में सेब की बागवानी की जाती है। ऐसे में ये बर्फबारी सेब के पौधों के लिए अमृत का काम करेगी, लेकिन ठंड के कारण मवेशियों के लिए चारा और बच्चों को स्कूल भेजने में परेशानी आ रही है। पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी समेत शहर के कई इलाकों का औचक निरीक्षण किया। अब इस दौरान सीएम ने सड़क पर जरूरतमंदों को कंबल बांटे और आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों से बातचीत कर साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। साथ ही साथ जिलाधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप अब बढ़ने लगा है, जिसको देखते हुए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अलाव की व्यवस्था की जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का राज्य में सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के इस अभियान को मिशन मोड में लाने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और उनसे हर दिन की रिपोर्ट भी ली जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हमें स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को सहयोगी बनाना होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ नजर आ रहा है, तो वहीं सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक से बारिश के साथ कड़ाके की ठंड और शीतलहर चल रही है।
हालांकि विंटर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी की खबर से औली पहुंचे पर्यटकों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। औली में विंटर की फर्स्ट स्नोफॉल चल रही है और इससे यहाँ पे काफ़ी अच्छी तादाद में टूरिस्ट पर्यटन बढ़ेगा और काफ़ी अच्छी इसमें स्नोफॉल हो रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आएँ और बर्फबारी का लुत्फ़ उठाएं और जिससे औली के पर्यटन व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। देहरादून में राशन वितरण की चरमराई व्यवस्था से आक्रोशित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। अब इस दौरान कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी का कहना है कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से राशन व्यवस्था चरमरा गई है। आम जनमानस के पीले और सफेद राशन कार्ड नहीं बनवा पा रहे। जनता महंगाई के बोझ के तले दबती जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि राशन की चरमराई व्यवस्थाएं 15 दिन के भीतर नहीं सुधरी तो कांग्रेस पार्टी को बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विक्रेताओं में जो पहले एपीएल को जो राशन दे रहे थे, कांग्रेस की सरकार में 10 किलो चावल 10 किलो गेहूँ वितरण किया जा रहा था, लेकिन आजकल सिर्फ चावल 7.5 किलो मिल रहे हैं और बहुत परेशानी आ रही है। ना स्मार्ट कार्ड बन रहे, ना जो वाइट कार्ड्स बन रहे थे वो कार्ड्स भी नहीं मिल रहे। और जो आज के टाइम में महंगाई जिस तरह चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो हमारी मांग है कि उनको सिर्फ गेहूँ चावल के अलावा रिफाइंड, सरसों का तेल, मसाले, दालें ये भी सरकार को वितरण करना चाहिए। और जो स्थिति है, लेकिन ये लोग बिल्कुल सुन के राजी नहीं है, ना कार्ड बना पा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। सब चीज़ों को लेकर आज हमने ज्ञापन प्रेषित किया। उत्तराखंड में निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेज को धामी सरकार पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। इन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों से लेकर कर्मचारी और उपकरण तक की व्यवस्थाएं प्राइवेट हेल्थ एजेंसी करेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि अब सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट का कहना है कि भाजपा पब्लिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। है सरकार का, ये सरकार की नाकामी है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की जो बदहाली है उसकी जो है ये जीती जागती मिसाल है कि अब जो है सरकार जो मेडिकल कॉलेज है उनको भी निजी हाथों में सौंपेगी। भाई आप क्यों नहीं चला पा रहे हैं उनको? आप जो है जो स्वास्थ्य सेवाएं पब्लिक को देने का वादा करके सत्ता में आए थे वो स्वास्थ्य सेवाएं दे क्यों नहीं पा रहे? आप देखिए ना, रात दिन पर्वतीय क्षेत्रों में जाइए, चाहे आप मैदानी क्षेत्रों की बात कर लीजिए, जच्चा बच्चा दम तोड़ते हैं, बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं, बच्चों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली है। दून मेडिकल कॉलेज की स्थिति इतनी बदतर है कि जो है अभी डेंगू के समय में एक बेड पे जो है 4 मरीज जो है रहने के लिए मजबूर थे। गर्भवती महिलाएं जो है बेड शेयर करने के लिए मजबूर है। उत्तराखंड में हुई इन्वेस्टर समिट पे 3 लाख करोड़ के एमओयू और 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग को लेकर सरकार उत्साहित है। धामी सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार अभी तक खाली हाथ है। देखना होगा कि जमीन पर कितने इन्वेस्टर उतरते हैं। क्योंकि समिट को हुए अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं जमीन पर कितना उतरता है। उतरेगा तो बहुत अच्छी बात है, हम सरकार को साधुवाद देंगे, सरकार को धन्यवाद देंगे। लेकिन जो पिछला अनुभव है वो बहुत कड़वा है। इसी तरीके की एक समिट पूर्ववर्ती सरकार जो भाजपा की थी उसने इस राज्य के अंदर करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री ने उस समिट का उद्घाटन करने का काम किया और 2 लाख करोड़ का जो है निवेश की बात कही थी। लेकिन समिट समाप्त होने के बाद निवेश के नाम पर 0 इन्वेस्टमेंट जो है इस राज्य के अंदर हुआ।
बागेश्वर के सरयू गोमती संगम तट पर मकर संक्रांति के दिन से आयोजित होने उत्तरायणी मेला 2024 की तैयारियों में नगर पालिका बागेश्वर और जिला प्रशासन बागेश्वर जुट गया है। उत्तरायणी मेला 2024 के आयोजन को लेकर नगर पालिका बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी हयात से परिवार ने कमर कस ली है। बागेश्वर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार बागेश्वर शहर के ही मूल निवासी हैं। अपने गृह जनपद में हयात सिंह परिहार को कार्य करने का सुनहरा मौका मिला है। वहीं स्वच्छता अभियान को बागेश्वर नगर के हर वार्ड में चलाया जाएगा। यदि नगर पालिका बागेश्वर हर वार्ड तक स्वच्छता अभियान नहीं चला पाएगी तो हयात सिंह परिहार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। साहब की अभी जो है हमारे मेले में जैसे अस्थाई पुल है, घाट हैं, रंग रोगन है और सफाई व्यवस्था है, इनके सब की हम टेंडर प्रक्रिया हमारी चालू है। टेंडर प्रक्रिया लगने वाली है। शायद आज मगर मैडम के दर्शन हो जाए तो कल हमारे टेंडर लग जाएंगे। काफ़ी अच्छा भव्य मेला हम कराएंगे इस बार। नए काम जो है अभी हमारे 106 टेंडर लगे हुए थे, उनका बॉन्ड प्रक्रिया चली हुई है। स्वच्छता का ऐसा मेरा भरकस प्रयास था कि मैं हर वार्ड में सफाई कर्मचारी। भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में मजदूर की पशुशाला में आग लग गई। आग की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग से 2 पशुओं की मौत हो चुकी थी। सूचना पर भगवानपुर विधायक व प्रशासन ने भी गांव पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। घायल पशुओं का उपचार चल रहा है। वहीं लेखपाल व बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी गांव पहुंचकर जानकारी ली। लाख रुपए का नुकसान ऊपर को केबिल आ रहा था, क्या नाम कलेक्शन था हमारा। उस कलेक्शन के उसके ऊपर को शॉर्ट हुआ और शॉर्ट हुए को आग लगी। उस आग लगने में 2 झोटे फूट गए, 1 झोटा घायल। कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान है। अधिकारी आए, जेई भी आया, पटवारी भी आया, विधायक भी आई थी। गए कि तुम्हें इसका कुछ लाभ मिलेगा, दिलवाएंगे करेंगे। गरीब आदमी, हम बहुत गरीब आदमी बेचारे कुछ बुग्गी बागी चलाना, अपना गुजारा करना। एक केबिल शॉर्ट होकर आग लगी है और झोटा बुग्गी चलाता था। ये बहुत गरीब आदमी है, इसका कुछ लाभ मिलना चाहिए। सरकार से इसको कुछ सहायता मिल जाए। लड़का ये झोटा बुग्गी चलाता था। 2 झोटे मर गए इसके और 1 ये घायल है। कलेक्शन ले रखा था जी, डंगर यहाँ बंद रहते जी, आगे घर के आगे जी। वहाँ से जी उसके ऊपर को केबिल आ रहा था जी, ऊपर जा रहा था, केबिल शॉर्ट हुआ जी, उस तो फिर आग लगी। उसमें 2 डंगर तो मर चुके हैं और 1 डंगर घायल है। अजी आया था अधिकारी, लिख कर ले गया था यहाँ से। जीआई भी था। ऐसा होगा नुकसान कोई 2 लाख के करीबन। अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। देहरादून के सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों पर प्रशासन गाज गिराते हुए नजर आया। हालांकि इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रशासन की ये कार्रवाई ढीली नजर आई, लेकिन एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो अधिकारी नामित किए गए थे वे अपना कार्यभार संभालेंगे और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम करेंगे। अब हमारा कार्य पूरा हो गया है और हम लोगों के द्वारा अब कोई कार्य उधर पेंडिंग नहीं है। अब जो फुटपाथ बनाए गए थे, जो कि पेडेस्ट्रियन के लिए बनाए गए थे, वहाँ पे अतिक्रमण की शिकायत आ रही है, तो उसको सभी से, सारे स्टेक होल्डर से बात करके और उनको अपने साथ लेते हुए कार्रवाई हम आगे करेंगे। चमोली में भाषा विभाग के सचिव विनोद प्रसाद ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही सरकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। अब इस दौरान सचिव विनोद प्रसाद रतूड़ी ने कहा कि आपसी समन्वय से विकास को गति देने का काम करना है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सचिव विनोद प्रसाद अधिकारियों को निर्देशित किया गया जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नगरीय क्षेत्रों में पार्किंग निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए। साहसिक पर्यटन के तहत रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, फिश एंगलिंग के लिए प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए जाएं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचित कृषि क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। कृषि उद्यान और मत्स्य विभाग की योजनाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। मंशा यह है कि सरकार जनता के द्वार,
उसी के क्रम में विभिन्न जिलों में सचिव स्तर के अधिकारी या उनसे ऊंचे स्तर के अधिकारी भी भ्रमण कर रहे हैं और गांव में देखते हैं, जाते हैं। जिलों में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। तो अच्छा है, जिले में अभी आपके सीडीओ नए नए आए हैं, तो उनसे बड़ा विश्वास है हमको कि अच्छा काम करेंगे। और कुछ विभागों ने अच्छा काम किया, कुछ विभागों में काम करने की जरूरत है। और रेडा में कम हो रहा है अभी काम, जो कि इसको बहुत है, क्योंकि खेत में खेती हो नहीं रही है गांव में, इसलिए ग्रीन एनर्जी की ओर जाना हमारा लक्ष्य है। उसमें काम करने की जरूरत है। और भी मत्स्य पालन में अभी और काम करने की जिले वालों ने, मुझे जिले के अधिकारियों ने कहा है कि करेंगे। एक तरफ जहां राज्य सरकार मेरा गांव मेरी सड़क अभियान चला रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं भगवानपुर विधानसभा के एक गांव की, जहां ग्रामीण विकास की उम्मीद हार चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। भगवानपुर विधानसभा का एक ऐसा गांव जिसकी चर्चाएं दूर दराज तक होने लगी, क्योंकि अकबरपुर कालसू ग्राम पंचायत के रोला हेडी मजरे के ग्रामीण विकास की उम्मीद हार चुके हैं। दरअसल गांव की सड़क का टुकड़ा खस्ता हालत कीचड़ से लबालब है, जिससे राहगीर लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्रीय विधायक तक के चक्कर काट काट कर चप्पलें खिस गई, लेकिन किसी ने गांव की फरियाद नहीं सुनी। विधायक सिर्फ अपना विकास करने में लगी हुई है। ये जो सड़क है, ये कम से कम एक तो ढील मजरा हो गया और एक रूड की रोड पे भी लगती है जाके। ममता राकेश जो है जब भी आती है तब ये कहती है कि ये बन जाएगी। अब ये जो पानी भरा हुआ पड़ा है यहाँ पे सड़क भी नहीं दिखती। बाज बार तो यहाँ आदमी भी गिर जाते हैं। अजी ये तो कई साल हो गए इस तरह पड़ी, हमें तो बहुत दिक्कत है इसमें। विधायक ने कई बार के वादे कर लिए, हर बार कहती है कि बनवा दूंगी बनवाते हैं नहीं। चुनाव का वक्त आता है जब कहते हैं क्योंकि आपकी सड़क हो जाए, काम हो जाएगा आपका। चुनाव हो जाते हैं जब जिता देते हैं, जब फिर कुछ भी नहीं है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी प्रेम सिंह ने कांग्रेस विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि विकास न कराना जनप्रतिनिधि की खामियां दर्शाता है। तो वहीं विधायक ममता राकेश जल्द सड़क निर्माण करवाने का आश्वासन देती नजर आ रही हैं। भगवानपुर विधानसभा के रोला हेडी गांव में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। ये भगवानपुर से निकलते ही जो सिकरोडा रोड है, उसकी कोई सुध नहीं है। जब कोई सरकार की तरफ से आ जाता एजेंडा, फिर हर कोई ये कहता जी मेरे प्रस्ताव से हो रहा है, कोई कहेगा मेरे प्रस्ताव से हो रहा है, लेकिन उससे पहले कोई किसी का प्रस्ताव नहीं होता। दरअसल जो पानी सड़क पर चल रहा है वो गांव का ही पानी है। अब पानी गांव वाले ना तो खेत में जाने देते हैं, न नाले तक जाने देते हैं। तो ये ग्रामीणों का आपसी विवाद, और मुझे लगता है कि हम जल्दी ही इस विवाद को सुलटाने के बात करेंगे, ग्रामीणों के साथ बैठेंगे और जल्दी ही उसके टेंडर खोले जाएंगे और सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रोला जो मजरा में जो सड़क पड़ती है, ये हमारे एरिया में तो एक बात तो हमारे एरिया में नहीं आती, दूसरा ये हबीबपुर निवादा के अंतर्गत आती है। सड़क हमारी पंचायत के अंतर्गत नहीं है, फिर भी हमने इसका प्रस्ताव दिया हुआ है और जल्द से जल्द इसमें कार्य करने की उम्मीद है। लंबे समय से बदहाल सड़क ग्रामीणों की परेशानी का सबब बनी हुई है। हमेशा की तरह जनप्रतिनिधि सड़क बनवाने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है, आश्वासन तो हर कोई देता है, लेकिन उस पर अमल कब तक होगा? ग्रामीणों को इसी का इंतजार है। IND24 के लिए संवाददाता तौफीक अली की रिपोर्ट। हर साल मनाया जाने वाला गीता जयंती पर्व इस बार धर्मनगरी हरिद्वार में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। तो देखिए, हर साल मनाया जाने वाला गीता जयंती पर्व इस बार धर्मनगरी हरिद्वार में धूमधाम से मनाया जाएगा। हरिद्वार के भीमकोटा स्थित श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम में साधु संतों और अन्य धार्मिक सामाजिक संगठनों ने गीता जयंती मनाने को लेकर चर्चा की।
अब इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद ने बताया कि आने वाले 23 दिसंबर को होने वाली गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को गीता ज्ञान से जोड़ने के लिए इस बार ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।